अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नमस्कार साथियों। मैं हूं मोहम्मद मुशर्रत और आप देख रहे हैं समाई संवाद। इस वक्त हम मौजूद हैं संगम विहार के कब्रिस्तान में, जहां पर एक अहले सुबह खबर आई कि कब्रिस्तान में कब्र से मुर्दा निकला। और उसकी दो वीडियो थी, कुछ वीडियो थी जो वहाँ के मौजूद लोगों ने सुबह सुबह उसको बनाया और वो वीडियो जो है वायरल हुई। ये पूरी तरह से एक चर्चा का विषय बन गया कि आखिर मामला पूरा क्या था और मामले की पूरी हकीकत क्या है। कुछ हमने उस वीडियो से समझा और कुछ यहाँ पर ज़ीरो ग्राउंड पर आके कब्रिस्तान में हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं उनसे ही बातचीत करेंगे और पूरे मामले को समझेंगे। उसी के साथ अब जब हम कब्रिस्तान में आ गए हैं तो कब्रिस्तान के कुछ हालातों को भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि पहले भी मैंने इस कब्रिस्तान की वीडियो बनाई है तो आपने देखा होगा कि क्या हालत थी और उस वीडियो के बाद क्या फ़र्क पड़ा इस कब्रिस्तान में, वो भी पूरे हालात आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले उस चीज़ को समझते हैं जिस चीज़ को लेकर आज कब्रिस्तान पूरे संगम विहार में चर्चा का विषय बना पड़ा है। और देखा ये जा रहा है कि कोई व्यक्ति को बताया जा रहा है कि कोई मुर्दा कब्र से निकला। भारत वो देश है जहाँ पर अफवाहें ट्रेन से ज़्यादा तेज़ी से चलती हैं। अभी ये खबर पूरे संगम विहार में बिल्कुल एक चर्चा का विषय बनी पड़ी है कि संगम विहार के कब्रिस्तान के अंदर एक मुर्दा निकला और यही कब्र है। आप वो नीली पन्नी देख रहे होंगे कि जिसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ था और बताया जा रहा है कि वो यहाँ से निकला है। यानी कि ये बताया जा रहा है कि कब्र के अंदर से मुर्दा ज़िंदा हो गया और वो फिर कब्र के बाहर आ गया। क्या ऐसा हो सकता है? कोई मुर्दा क्या कब्र से निकल सकता है? क्या ऐसा मुनासिब है? क्या ऐसा हो सकता है? अगर आप सोचें तो कई बार इस तरह की खबरें हमें सुनने को मिलती है, कभी किसी गांव से, कभी किसी शहर से, कभी किसी इलाके से कि वहां पर कब्र खोदी गई तो जो मुर्दा था, जो बॉडी थी वो वैसी की वैसी है। तो क्या अब इन सब चीज़ों को जोड़ा जाए, थोड़ा सा इस पर सोचा जाए कि क्या ऐसा हो सकता है, कोई व्यक्ति, कोई मुर्दा दोबारा ज़िंदा हो सकता है। कब्र खोदने का काम जो यहाँ पर करते हैं सादाब भाई साहब, बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं सादाब भाई और यहाँ कब्रिस्तान के लिए 24 घंटे लगे रहते हैं। सादाब भाई यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे क्या हकीकत है। वो सादाब भाई से बात करेंगे। सादाब भाई कैसे हैं आप? जी माशाल्लाह। ये कब्र वही है जहाँ पर वो व्यक्ति बैठा था? हाँ जी, ये वही है। कुछ लोग यहाँ पे आए थे अगरबत्ती लगाने के लिए, तो वो इस कब्र के अंदर से हूँ हूँ की आवाज़ आ रही थी। तो मैं पटाव लेकर आया, मुझे कब्र खोदना थी। तो वो बोला कि सादाब भाई उसमें जो है एक जो है आदमी निकल रहा है। तो देखा तो वो जो है आदमी यहाँ से निकल के वो वहाँ बैठ गया। फिर मैंने क्या नाम है मजमा जुड़ गया, फिर अब्बा फैल गई झूठी कि कब्र से मुर्दा निकल रहा है। क्या झूठी अब्बा फैलाने वाले बहुत हैं। फिर मैंने कब्रिस्तान कमेटी वाले को बुलाया, डॉक्टर दूल्हे खां को। उन्होंने फिर सदर साहब को फ़ोन करा, महबूब सलेमानी को। उसके बाद फिर जो है आने के बाद देखा, उन्होंने भी देखा, सबने देखा, पूरी पब्लिक ने देखा। देखने के बाद फिर जो है फ़ोन करा, पुलिस को फ़ोन करा, पुलिस आई, देखा, फिर उसको जो है ले गई। चोट वोट भी लगी थी उसे? कैसे? हाँ, उसको जख्म था यहाँ पैर में। हाँ, पैर में इतना जख्म था, हड्डी दिख रही थी। अच्छा। हाँ, उसका मांस दिख रहा था, उस पर कीड़े थे, सर में कीड़े थे, थूक रहा था, उस पर कीड़े निकल रहे थे। हमने बहुत नज़दीक से देखा। तो फिर ये हालत थी, इसकी बदबू बहुत आ रही थी इसके अंदर से। बदबू बहुत आ रही थी। नाक बंद कर करके इसको जो है लेके गए। क्या उम्र रही होगी उसकी? पता ना, उम्र ऐसी होगी, मैं कहते 40-45 के लगभग। अब आप इस बात को समझिए कि जिस तरह से बताया ये जा रहा है, जो हमने पूरे मामलात की जो हमने समझने की कोशिश करी कि वो कौन सा व्यक्ति था। वो व्यक्ति अड़ंगपुर गांव की तरफ भी पहले देखा गया है। पता ये चला कि वो एक दिन पहले भी यहीं पर ही मौजूद मिला था, इधर ही कब्रिस्तान में बैठा हुआ दिखा था। लेकिन पागल समझ के, इस तरह समझ के उसको किसी ने छेड़ा नहीं कि ठीक है कहीं से आया है तो कहीं से कहीं चला जाएगा। लेकिन आज अहले सुबह वो इस कब्र के अंदर बैठा हुआ रहता है और कुछ लोग यहाँ जो जिनकी कब्रें हैं उनके घर वाले आते हैं दुआ पढ़ने के लिए, फाता पढ़ने के लिए। और जब यहाँ पर अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं तो एक आवाज़ सुनाई देती है और उसके बाद जब वो थोड़ी सी नज़र ऊपर बढ़ाते हैं तो यहाँ देखते हैं कि वो व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है, सर उसका आगे की तरफ है और ये यहाँ से दीवारों में कुछ छेड़खानी कर रहा है, यानी कि मिट्टियों को गिराने की कोशिश कर रहा है। इस तरह से कर रहा है, मतलब वो बैठा हुआ है, कुछ ना कुछ कर रहा है और आवाज़ कर रहा है। उसके बाद इस कब्र से उसको देखा गया, उसकी वीडियो बना रहे थे वो और उससे पूछ भी रहे थे कहाँ से आए हो, कौन हो, क्या है। आप हमारे स्क्रीन पर वो वीडियो देख रहे होंगे, साफ जाहिर है वो वीडियो आप देख रहे हैं कि वो व्यक्ति किस तरह से इसी कब्र के आगे बैठा हुआ है। हाँ, इधर देखो। उसके बाद इस व्यक्ति को यहाँ से निकालने के बाद उधर ले गए खुले मैदान की तरफ। लेकिन जो अफवाह फैलाई जा रही है संगम विहार के अंदर कि कोई
कब्र से मुर्दा निकला, तो ये पूरी तरह से गलत है। ऐसी कोई अफवाह ना फैलाएं। कोई व्यक्ति जो जहनी तौर पर बीमार है वो आके इस कब्र में बैठ गया था, ना कि इस कब्र से निकला था। और बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं हो सकती, कोई मरने के बाद ज़िंदा नहीं हो सकता। कोई कहीं पे कोई हो जाए तो इसको कुदरत का करिश्मा ही कहा जाता है, और वो शायद कभी देखने को कभी शायद मिल जाए। अपने विश्वास के तौर पे हम मान ले कि ऐसा होता है, लेकिन अगर हम कहें तो ऐसा नहीं होता है। और आज भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो संगम विहार के अंदर एक चर्चा का विषय कब्रिस्तान बना हुआ है। अगर ट्रेंडिंग में भी देखें तो यूट्यूब पे भी लोग सर्च कर रहे हैं कब्रिस्तान, मुर्दा, मुर्दा कब्रिस्तान और इस तरह की चीज़ें सर्च कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी सर्च मत कीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। उसके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था, वो जहनी तौर पर बीमार था। जगह जगह उसके शरीर पर जैसे सर में, हाथों में, पाँव में कीड़े पड़े हुए थे, कान से कीड़े निकल रहे हैं। यहाँ तक कि ये बताया जा रहा है कि जब वो थूक रहा था तो उसके मुंह से भी कीड़े निकल रहे थे। इस तरह के हालात उस व्यक्ति के थे, जिससे लोगों को ये प्रतीत हुआ कि उसके शरीर में जो कीड़े लगे हुए थे, तो लोगों को ऐसा लगा कि वो कब्र के अंदर से ही निकला है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो पहले से बीमार था। अड़ंगपुर और ऐसे इलाकों में वो देखा गया था। एक दिन पहले भी वो कब्रिस्तान के बाउंड्री के बाहर उधर देखा हुआ मिला था वो। उसके बाद जाके उसे किसी ने इसलिए नहीं छेड़ा कि शायद बीमार है, ज़हनी तौर पर पागल सा है, उसको किसी ने छेड़ा नहीं, जहाँ था वैसे। लेकिन अगले दिन उसे यहाँ पर वो देखने को मिला। उसके बाद सुबह जब ये सारी चीज़ें कब्रिस्तान में देखी गई, कब्रिस्तान में देखने के बाद कब्रिस्तान कमेटी यहाँ पर आई। उसके बाद जाकर तुरंत पुलिस को फ़ोन किया गया, एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया। पुलिस पहुंची, एम्बुलेंस पहुंची। उसके बाद जो भी प्राथमिक उपचार के नाम पर उसे जो भी इलाज कर सकते थे यहाँ पर वो किया गया। पट्टी वट्टी बांधी गई। उसके बाद एक ऑटो के माध्यम से उसे अस्पताल भेज दिया गया, जहाँ पर उसका अब इलाज चल रहा है। ये तो था उस व्यक्ति का पूरा मामला, लेकिन उसके साथ मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ। ये कब्रिस्तान वो कब्रिस्तान है जब यहाँ पर बहुत बुरी तरह से जंगल झाड़ हुआ करता था, लेकिन अब हालात पहले से बहुत बेहतर हैं, बहुत बेहतर हैं। साफ सफाई भी देखी जा रही है। और जो लोग यहाँ पर आते हैं उनसे भी ये गुजारिश है कि जब आप यहाँ पर आते हैं, अगरबत्ती लेकर आते हैं, पानी की थैलियाँ लेकर आते हैं, पानी की बोतलें लेकर आते हैं, एक पन्नी में वापस उसको इकट्ठा करें, इकट्ठा करके को वापस ले जाएं, उसको यहाँ ना छोड़ें। तो ये गैलरी बना दी है इन्होंने। अब ये गैलरी, वह पहले कब्रें बहुत चिपकी चिपकी थी कि बीच में कोई आ जाए तो उसके बाद जाके वो फाता पढ़ना चाहे कहीं बीच में जाके किसी कब्र पे, तो ऐसा नहीं था। लेकिन यह है कि अभी फ़िलहाल ठीक है, लेकिन अभी भी रास्ता शिकस्त है। वो इसलिए है कि यहाँ पर जंगल है, तो जंगली जानवर जो हैं जैसे कि गाय वगैरह, या कुछ लोग बकरी वकरी छोड़ देते हैं, गाय छोड़ देते हैं, बंदर भी हैं बहुत सारे हैं, नील गाय वगैरह हैं, तो यहाँ आ जाती हैं और कब्रों पर चढ़ जाती हैं, तो जिनका नुकसान हो जाता है। जैसे आप ये देख रहे होंगे, ये कब्रें वगैरह, ये कब्रें भी हैं जो पूरी तरह से बैठ गई हैं। और ये देखिए, ये सारी कब्रें जो हैं बैठ गई हैं, सारी एक साथ। ये पूरा जो एरिया है, लगभग 20-30 कब्रें हैं। ये काफ़ी सारी कब्रें हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक की सारी कब्रें जो बैठ गई हैं। तो यहाँ जो लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि जो मस्जिदों की कमेटियाँ हैं, जो नौजवानों की कमेटियाँ हैं, किसी टीम में 20 लोग हैं, किसी टीम में 50 लोग हैं, किसी टीम में 100 लोग हैं, किसी टीम में 10 लोग हैं, अपनी अपनी टीम लेकर आएँ। और जिस तरह से हम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को, जिस तरह से हम मुहर्रम के दिन या किसी और दिन पर जब पूरे अपने कौम के लिए और अपनी तारीख़ों के लिए मेहनत करते हैं, वैसे ही अपनी उन जगहों के लिए जहाँ पर ये आखिरत का वो दिन है जब दुनिया को अलविदा कहते हैं, तो हमारा आशियाना, हमारा असली घर यही बनता है। उसकी ये हालत है कि जगह जगह जो है कब्रें बैठ गई हैं। तो आप लोगों से ये गुजारिश है, आप लोग आइए यहाँ पर, अपनी टीम के साथ आइए और आकर यहाँ पर अपनी खिदमत दीजिए इन कब्रों के लिए काम करना, क्योंकि 1-2 व्यक्ति हैं यहाँ पर और वो इतना काम नहीं कर सकते। उसके बाद जाके जो चंदा आप दे सकते हैं सदर कमेटी को, यहाँ के कब्रिस्तान कमेटी को, चाहे थोड़ा ही सही, तो बहुत ज़्यादा बचत नहीं हो पाता। तो इसलिए आप लोग अपनी तरफ से भी यहाँ की जो ये कब्रिस्तान कमेटी है उसको थोड़ा आप लोग चंदा भी दीजिए, ताकि इसके लिए हम काम कर सकें। यहाँ डस्टबिन लगा जा सके, यहाँ लाइटें लगाई जा सके। लाइटों से ये भी कहना हुआ कि जो यहाँ के निगम पार्षद हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, उनसे भी गुजारिश है कि यहाँ कुछ लाइटों का इंतजाम करवा दे। खंभे लगे हुए हैं, लाइटें लगी हुई हैं, तारें डली हुई हैं, सिर्फ कनेक्शन देना है। तो विधायक जी थोड़ा सा कृपा कीजिए। ये देखिए, ये सारी कब्रें बैठ गई हैं। थोड़ा सा आप लोग का सहयोग चाहिए होगा, थोड़ा सा आप लोग की मदद चाहिए होगी। आइए मदद कीजिए। और ये सब के साथ साथ जो आज खबर फैली थी, फिर से उसी बात से अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि ऐसी कोई भी खबर नहीं है कि कब्रिस्तान में मुर्दा निकला था। ऐसी कोई खबर नहीं है। ये अफवाह है और सिर्फ अफवाह है।
कोई व्यक्ति है जो जहनी तौर पर बीमार था, वो आके कब्र के अंदर बैठ गया था। उसके बाद पुलिस आई, एम्बुलेंस आई और उसको जो है अस्पताल भेज दिया गया है, जिसका वहाँ पर इलाज चल रहा है। बहरहाल सब खैरियत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिए। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे थे समय संवाद। मैं मोहम्मद मुशर्रत, कैमरामैन मोहम्मद महमूद के साथ।